सियासत की गली में घूमकर देखा तो ये पाया बगावत की महक आने लगी है इस्ताहारों से। बगावत की महक आने लगी है इस्ताहारों से। उपकार मणि जी बैठे हैं, देखने में बिल्कुल अद्भुत जी की तरह दुबली पतली काया है। अब क्या सुनाएंगे, पहली बार मैं उन्हें सुनूंगा उपकार जी को। मैं इन 4 पंक्तियों के साथ उपकार मणि जी को बुलाता हूं। फर्रुखाबाद से आते हैं, मैं आप सबका मन चाहता हूं। दूध को दूध, पानी को पानी कह दूं, मेघ की गर्जना दरिया की रवानी कह दूं। दूध को दूध, पानी को पानी कह दूं, मेघ की गर्जना दरिया की रवानी कह दूं। यूं ही चुप रहे तो कुछ नहीं कह पाऊंगा, जरा सा साथ दो तो आपकी कहानी कह दूं। जोरदार तालियां। आदरणीय उपकार मणि जी मंच पर आए, अपनी कविता पढ़ें। अपनी बात बिना जो है किसी भूमिका के शुरू करता हूं। सबसे पहले 4 लाइनें आपके लिए। स्वागत है। आपका जन्मदिन है, मैं 4 पंक्तियों से आपको मतलब जो है आपको प्रणाम कर रहा हूं कि कोई सूरज बनाता है, कोई जुगनू बनाता है। कोई सूरज बनाता है, कोई जुगनू बनाता है, कोई जुगनू बनाता है, मगर वैसा कहां बनता कि जैसा तू बना। कोई सूरज बनाता है, कोई जुगनू बनाता है, कोई जुगनू बनाता है, हाँ। मगर वैसा कहां बनता कि जैसा तू बनाता है। और बनाने को बना लेती है दुनिया फूल कागज के, मगर ऐसा भी कोई है जो कि खुशबू बनाता है। मगर ऐसा भी कोई है कि जो खुशबू बनाता है। एक 4 पंक्तियां और देख लें। कि रुलाना चाहा तो बादल बना दिया तूने। सुनिए, रुलाना चाहा तो बादल बना दिया तूने, तो बादल बना दिया तूने। हंसाना चाहा तो पागल बना दिया तूने। हाय 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 हाय, वाह। हंसाना चाहा तो पागल बना दिया तूने, रुलाना चाहा तो बादल बना दिया तूने। शारिक भाई दाद दे रहे हैं। हंसाना चाहा तो पागल बना दिया तूने, और तेरी आंखों में रहूं यही तमन्ना थी मेरी। आपसे मेरे बड़े मधुर संबंध भी पड़ते हैं कुछ, मतलब जो है हमारे मोहल्ले में अब ससुराल भी है। मैं आपसे ही कह रहा हूं, मतलब जो है मुझे बता रखा था, मतलब जो है कि रुलाना चाहा तो बादल बना दिया तूने, हंसाना चाहा तो पागल बना दिया तूने, और तेरी आंखों में रहूं यही तमन्ना थी मेरी। ये तो अच्छा किया काजल बना दिया अच्छा किया काजल बना दिया तूने। मैं कह रहा हूं तिवारी, देखिए कि नमक हाथों में लेकर आ रहे हैं वो बाजारों से। नमक हाथों में लेकर आ रहे हैं वो बाजारों से, और छुपाकर जख्म रखना बेरहम तीमारदार। नमक हाथों में लेकर आ रहे हैं वो बाजारों से, छिपाकर जख्म रखना बेरहम तीमारदारों से। और सियासत की गली में घूमकर देखा तो ये पाया, सियासत की गली में घूमकर देखा तो ये पाया, बगावत की महक आने लगी है इस्ताहारों से। बगावत की महक आने लगी है इस्ताहारों से। जिंदाबाद। आज के जमाने में, आज के समय में कोई किसी की नहीं सुन रहा। और आप लोग इतने लोग हमारी सुनने के लिए बैठे हुए, मैं आपको एक बार फिर प्रणाम करता हूं कि कोई सुने ना सुने, दास्तान जारी रख, दास्तान जारी रख। मैं सुन रहा हूं, तू अपना बयान जारी। मैं सुन रहा हूं, कोई सुने ना सुने, मैं सुन रहा हूं, तू दास्तान जारी कोई रख। सुने ना सुने, दास्तान जारी रख। मैं सुन रहा हूं, तू अपना बयान जारी रख। और किसी के हाथ का पत्थर रहम न खाएगा, किसी के हाथ का पत्थर रहम न खाएगा। लहू लुहान परिंदे उड़ान जारी रख। किसी के हाथ का पत्थर रहम न खाएगा, लहू लुहान परिंदे उड़ान जारी रख। और आज का समय क्या कहता है भाई साहब रोहित जी, कि आम बोए, आम बोए, नागफनियों की फसल पैदा हुई। अच्छा, आम बोए, समय है नागफनी की फसल। आम बोए, नागफनियों की फसल पैदा हुई। गजल कहां से पैदा होती है कि आम बोए, नागफनियों की फसल पैदा हुई, और दूध पीकर डसने वालों की नस्ल पैदा हुई। वाह वाह। आम बोए,
नागफनियों की फसल पैदा हुई, दूध पीकर दूध पीकर डसने वालों की नस्ल पैदा हुई, आहा। और यूं तो गाय राग जरा तालियां बजा दीजिए जरा जोरदार। कि आम बोए, नागफनियों की फसल पैदा हुई, दूध पीकर डसने वालों की नस्ल पैदा हुई, और यूं तो गाय राग दरबारी बहुत दरबार में। हाँ, यूं तो गाय राग बहुत राग दरबारी गाते हैं, तमाम लोग राग दरबारी गाते दिखाई पड़ जाते होंगे, लेकिन सत्य कहने का मतलब जो है कि सच कहने की हिम्मत कोई नहीं दिखा पाया। केवल यूं तो गाय राग दरबारी बहुत दरबार में, दर्द गाया आदमी का तब गजल पैदा हुई, दर्द गाया आदमी का तब गजल पैदा हुई। यूं तो गाय राग दरबारी बहुत दरबार में, दर्द गाया आदमी का तब गजल पैदा हुई। और वहीं से उठी हुई एक गजल, दो शेर पहले। स्वागत है कि बढ़ी जब प्यास, भाई साहब भी गजल पढ़ रहे थे, हाँ। मैं भी दो शेर पढ़ रहा हूँ, आशीर्वाद चाहूंगा। बड़े गजलकार हैं, मैं प्रणाम करता हूँ आपको। कि बढ़ी जब प्यास होठों पे, हाँ, तो हम भी जाम तक पहुंचे। अच्छा, बढ़ी जब प्यास होठों पे, तो हम भी जाम तक पहुंचे, जब अपना नाम भूले तब तुम्हारे नाम तक। वाह, बढ़ी जब प्यास होठों पे, हाँ, तो हम भी जाम तक पहुंचे, जब अपना नाम भूले तब तुम्हारे नाम तक पहुंचे। और एक गजल का शेर कह दिया कि जख्म पहुंचे उम्र भर, पांव के छाले गिने हमने। आहा, जख्म पहुंचे उम्र भर, हाँ। पांव के छाले गिने हमने, नहीं मालूम हमारे पांव कब आराम तक। वाह, जख्म पहुंचे उम्र भर, पांव के छाले गिने हमने, नहीं मालूम हमारे पांव कब आराम तक पहुंचे। और जिस कारण से ये गजल के शेर हुए हैं, मैं वो शेर कह रहा हूं कि अरे वकील साहब एक मिनट शेर सुन लें। कि मतलब कहा है कि जब अपना नाम भूले तब तुम्हारे नाम तक पहुंचे, और रुचे दुर्योधनों के भोग, हाँ। यारो कब कन्हैया को। हाँ, रुचे दुर्योधनों के भोग, यारों कब कन्हैया को, और मगर वो बेर सबरी के हमेशा राम तक। वाह, पूरी रामायण कह दी दो मिसरों में। रुचे दुर्योधनों के भोग, यारों कब कन्हैया को, मगर वो बेर सबरी के हमेशा राम तक पहुंचे। और मसले में हुआ था भाई साहब, अभी माता पिता का जिक्र चल रहा था, बहुत कुछ संवेदनाएं जैसी आ रही थी माता पिता के लिए, और मैंने कहने का प्रयास किया कि पिता माता के चरणों में हमेशा स्वर्ग होता है। हाँ, पिता माता के चरणों में हमेशा स्वर्ग होता है, और उन्हें छूकर ही हम उपकार चारों धाम तक पहुंचे। उन्हें छूकर ही हम उपकार चारों धाम तक पहुंचे, उन्हें छूकर ही हम उपकार चारों धाम तक पहुंचे। और एक गजल के कुछ अशार मतलब जो है कि दे दें भाई साहब, बहुत जो है कि कुछ सियासी चर्चा भी हो रही थी, तो हमने भी सोचा कि दो चार पंक्तियां हम भी सियासी कह के देखें, हो क्या पता कह पाए कि नहीं कह पाए। आशीर्वाद चाहूंगा मतलब जो है कि मैंने कहा कि बड़े होशियार थे, बड़े होशियार थे, पर राह को भूले नजर आए। बड़े होशियार थे, पर राह को भूले नजर आए, और जब खोली आंख तो यारो सभी झूले नजर आए। बड़े होशियार थे, पर राह को भूले नजर आए, जो खोली आंख तो यारो सभी झूले नजर आए। और सपोले सांप गुंडे माफिया अतिभ्रष्ट व्यभिचारी, सपोले सांप गुंडे माफिया अतिभ्रष्ट व्यभिचारी, सियासत के स्वयंवर में सभी दूल्हे नजर आए। सपोले सांप गुंडे माफिया अति भ्रष्ट व्यभिचारी, सियासत के स्वयंवर में सभी दूल्हे नजर आए। और एक बाजार से शेर लिया कि खुला जब से विदेशों के लिए बाजार, तब से हम। खुला विदेशों के लिए, खुला जब से विदेशों के लिए
बाजार तब से हम कहीं अंधे कहीं लगड़े कहीं लूले नजर आए। जिंदाबाद। खुदा जब से विदेशों के लिए बाजार तब से हम कहीं अंधे कहीं लंगड़े कहीं लूले नजर आए। और मक्ते का शेर कह दें, बात को विराम दें कि भले अभी चंद्रयान का हुआ था, आसपास में बहुत से तमाम गांव होंगे। मैं अभी पार करके आ रहा था गडिया घाट से, मतलब जो कि पांचाल घाट से रामगंगा की तरफ बीच में चल रहा था, तो इतना पानी भरा हुआ था। और हम क्या कहते हैं कि हम चांद पे आबादी बसाएंगे, हम अपना मतलब क्षेत्र बांध नहीं बना पा रहे। क्या हमारी समझ में नहीं आया है? मैंने शेर कहने का प्रयास किया कि भले उपकार तुमने चांद पर झंडे गड़ाए हों, भले उपकार तुमने चांद पर झंडे गड़ाए हों, और घरों में गांव के ठंडे पड़े चूल्हे नजर आए। घरों में गांव के ठंडे पड़े चूल्हे नजर आए, बड़े होशियार थे, राह को भूले नजर आए।